हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। और मैं भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआओं से, बस इसी तरह दुआओं से और प्यार देते रहें तो मैं आपके लिए व्लॉग लेके आती रहूँगी। ये एक दिन पहले का व्लॉग वीडियो है। मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए ईद की, तो वो शॉपिंग अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊँगी और नेक्स्ट जो चीज़ें लेनी है वो मैं एक साथ ही दिखा दूँ। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि अचानक हम लोग टपक गए थे अम्मी की तरफ। और माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, गरम गरम था और बहुत ही मज़े का था। और उसकी मुझे तो ज़्यादा चीज़ पसंद है और फ्रेश डो होनी चाहिए और थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। तो ये जी मज़े का होना ही है क्योंकि जी हमारा अपने घर का जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग को एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है। बस इतना मैंने है कि वो दूसरी डिटेल वीडियो नहीं बनाई कि मैंने कितने कितने कपड़े निकाले, कितने कितने कहाँ कहाँ सेट किए। मैंने टोटली कपड़े उनके जो थे ना, उनके कपड़ों को सारा सेट करके रख दिया। जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल के हुरैन के भी नमल के इन शॉपों में जी बंद करके रख दिया। बस मेरा काम बाकी ये रह गया था, सुबह जब मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र बैग है ना इनमें फिट करके डाल के अब ऊपर जो अलमारी में फ़िट कर दूँ, रख दूँ, बस ये काम रह गया था। बाकी सारा काम मैंने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। तो बस आपको बताया ना, थकावट मुझे उस दिन बहुत हो गई थी, वरना उसी दिन मैंने काम कंप्लीट कर लेना था। तो फिर रात में मैंने बच्चों को सुला के उसके बाद किया था। और यहाँ पे जी सारे देखें कुछ बैग ऊपर पड़े हुए हैं अभी, तो ये वाले भी सामान यहाँ से निकालूंगी। तो बाकी जो बैग मैंने अभी बनाए हैं वो भी मैं अंदर रख दूँगी। तो यहाँ आप ये भी कहेंगे कि जब ऑर्गेनाइज़र बैग आपके पास अवेलेबल है लेकिन आप ऐसे ही कपड़ों को तय कर रख दें तो आपने शॉपर में लग क्यों डाले। तो इस तरह आपको सही से पता चल जाएगा कि आपके नमल के कौन से हैं, हुरैन के कौन से हैं। लेकिन मैंने इसलिए डाले हैं कि ये बैग जब ज़्यादा फुल बढ़ जाए या फिर एक दफ़ा नीचे फेंको तो वो फिर फट जाते हैं, फट जाते हैं या जेब उनकी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं फिर इस तरह रखती हूँ कि ताकि वो फिर खलारा ना पै जाए ना, मैंने फिर काम और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। कुछ मेरे पास बेडशीटें भी हैं फैंसी जो मैं डालती हूँ, और कुछ देखें यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये बैग मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा किस किस ने अपने बच्चों के कपड़े निकाल लिए हुए हैं। मौसम तो काफ़ी हद तक चेंज हो गया लाहौर का। आप लोग बताएं आपके एरिया में मौसम कैसा है। और यहाँ पे तो गर्मी लगती है अच्छी खासी, दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, रात में हल्की सी ना ठंडा ठंडा फील होता है, वरना नहीं। तो यहाँ पे जी आटा गूंदने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब सेट होता है तो उसके बाद मैं किचन में आके फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। नंबर बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, तो उसका है जी 1 और 2 बाकी मैं खाने वाली हूँ। नाश्ता मैं यही करने वाली हूँ, रोटियाँ पराठे नहीं बनाऊँगी। और सोच रही हूँ कि जो आटा गूंदा है वो दोपहर में काम आ जाएगा, दोपहर में ही मैं नाश्ता मतलब कि प्रॉपर रोटी खा लूँगी। प्लेट कुक हो गए हुए हैं, बस इससे हल्का सा मैं सेका लगा के उतार लूँगी। और मज़े की बात यह है कि बच्चे ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं बच्चों के लिए। और हुरैन को मैंने लंच में भी आज यही दिया है, वो भी यही लेके गई है लंच में। और साथ मैंने फ्रूट्स देती हूँ ताकि वो हेल्दी कुछ खाना खा सके। तो ये देखें जी यहाँ पर रेडी हो गए हैं गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, मुझे खुद बड़े पसंद हैं। चलो मामा नाश्ता करवाओ। ये खाओ, अभी गर्म है। सही हो गया। अब जी नाश्ता लेके आ गई हूँ बाहर, नमल को खिलाना नाश्ता करवा रही हूँ। हुरैन जी स्कूल गई हुई है और यहाँ दोनों माँ बेटी आराम से नाश्ता कर रहे हैं, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है। और माशाल्लाह से बातें बुतें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। हुरैन को भी मिस करते हैं और अब हुरैन का स्कूल तो जाना ही जाना है। नमल आप नाश्ता खुद ही करो, पानी पी लो बेटा। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ जी फ्रिज। कल फिर आए थे हायर वालों के ना सर्विस
हमने हायर वाले की कंपनी में फ़ोन किया था कि इस तरह की फ्रिज ना मतलब मसला कर रही है, तो उन्होंने फिर जी कहा था कि आपकी जो लाइट कम तेज़ हुई है ना, उसकी वजह से जो उसका कंप्रेसर पता नहीं क्या वो ख़राब हो गया, मतलब वो ठीक करके गए थे। फिर उनकी जो टीम थी वो कर गई थी ठीक। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रिज ठीक हो गई है। बहुत मसला हो रहा था यार, एक दिन पूरा ना मसला बहुत क्या था मेरा, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, दूध वगैरह बच्चों का। तो ये भी अब बहुत अहम चीज़ हो गई। पहले दौर में पता नहीं लोग कैसे करते होंगे, लेकिन आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ हो गया फ्रिज भी। नाश्ता हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बारी है सेट करने की, बेड बनाने की और जितने भी चीज़ें बिखरी हैं सफाइयाँ वगैरह करने की, तो पहले सबसे पहले जी हम लोग बेड बना लेंगे, फिर किचन में जाके बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। तो ये देखें जी बेड सारा वगैरह कुशन जितने भी हम लोग रखते हैं ना सारे एक्स्ट्रा हैं, जितने लेते सिर्फ 2 ही हैं, 2 या 3, बाकी सारे हटा देती हूँ मैं। तो अच्छे लगते हैं मुझे बेड पे ना कुशन, ज़्यादा कुशन हो। देखिए कितने अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं, वरना खाली 2 कुशन रख दो तो बिल्कुल ही बेड ना अजीब सा लगता है। अब ये टोटली बर्तन ये पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ। फ़िलहाल यही पड़े हुए हैं। ये जितने भी पतीले, देचकियाँ या पॉट्स होते हैं वो मैं रात को ही फ्री करके वॉश कर देती हूँ, और अब मैं ये वॉश करने लगी हूँ। ये सिर्फ सुबह नाश्ते के ही हैं। यहाँ पे जी मेरा एक पैगाम है, मर्द हज़रात या मेरे कोई भाई देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो उनको एक पैगाम देना चाहूँगी। माइंड ना कीजिएगा, आप अपनी वाइफ्स को कहें या ना कहें, पता नहीं कुछ कहते भी हैं, ये नहीं कि हर एक मर्द ऐसा होता है, तो कुछ कहते भी हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, कुछ कहते हैं जी अपने काम करके आते हैं, तुम करती क्या हो सारा दिन, तुमने एहसान कर लिया है, तुमने करना है तो फिर सारी दुनिया करती है, सारी बीवियाँ करती हैं, सारी माएँ करती हैं ऐसा काम। तो ऐसे मत बात किया करें, मतलब कि उनसे प्यार से सलीके से किया करें। वो तो सारा दिन काम कर कर थक जाती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, घर को देखना, खाना बनाना, हर चीज़ मतलब फुल टाइम ड्यूटी देती हैं। आपका भी ख्याल करना, बच्चों का भी ख्याल करना, ऊपर से आके उन्हें बातें सुनाना अपने जॉब से आके कि मैं भी थका हड़ा आता हूँ, मेरा भी सास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दोनों दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ मर्द है वो ऐश कर है, जो हस्बैंड होता है, बच्चों का बाप होता है, वो भी बाहर जाके अलग अलग जाके चीज़ों को फेस करता है। तो हर चीज़ दोनों के लिए लाइफ बहुत टफ़ हो जाती है, एक के लिए नहीं। तो बस ऐसी बातें ना किया करें, ना ही जो बीवियाँ हों वो भी ना किया करें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। अल्लाह ताला हम सब को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए, और जो शोहर हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए ऐसे शोहरों को। तो अब पता नहीं नीचे लोग कमेंट सेक्शन में बोलना शुरू कि आपको क्या है कि आपके हस्बैंड से करते हैं या आप ऐसे करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं रिलेटिव बता रही हूँ जो सोसाइटी में हमारे कुछ होता है। तो हर घर में तू मैमा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में ना हो तो मैं ये कह नहीं सकती, तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन आप इतनी हद तक ना लेके जाएंगे बस बात रिश्ते ख़त्म तक ही हो जाए। तो बातों बातों में जी मैं कहाँ से कहाँ निकल गई, और इतने मैंने काम भी कर लिया आपके सामने। मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, किचन भी साफ़ कर लिया, और यहाँ पे आ गई थी रूम में। कपड़े मैंने कुछ वॉश करके रखे हुए थे और कुछ जी मैंने निकाले थे, तो वो न्यू ही थे तो मैंने हैंग करने थे। और जो हुरैन के स्कूल के वो मैंने वॉश करके बाकी सारे हैंग करके रख दिए, और इसकी शॉपिंग भी मैंने कर ली है। तो बाकी जो कुछ चीज़ें रह गई, इनके जूते वगैरह, अपना सूट भी, तो वो कंप्लीट करके मैं आपको व्लॉग बना के दिखा दूँगी क्या शॉपिंग किया क्या नहीं की। तो ये देखिए जी फाइनल इतने इसके कपड़े सेट कर दिए मैंने, नमल के हुरैन के दोनों के मैंने कर दिए हैं, और इसमें से सारे मैंने गर्मियों के सेट किए हैं, सर्दियों के सारे मैंने निकाल दिए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से सारा काम सेट हो गया। तो जी ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से मंगाया था, ये बड़ा ही काम, मेरा बड़ा ही काम दे रहा है। जब सर्दियाँ थी उसमें मैंने सॉक्स रखे हुए थे, लेगिंग्स रखी हुई थी, तो अब इसमें जी सारा ये चीज़ें आ गई हैं। बच्चों को नहलाया था, बच्चे जैसे मौसम चेंज हो गया इनको 2 दिन बाद मैं लाजमी नहला देती हूँ।
क्योंकि दोपहर में सही गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो इन दोनों को मैंने नहलाया था, दोनों को इकट्ठा ही नहलाती हूँ। तो कोई इशू नहीं है कि इसे इकट्ठा नहलाओ, तो बच्चे हैं और दोनों गर्ल्स हैं, इसमें कोई नहीं है। अगर बेटा या बेटी हो तो फिर उसे इकट्ठा ना नहलाएं। तो इन दोनों को मैंने नहला के जल्दी से कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद ये सो जाएंगी। नहाने के बाद ना बहुत आराम से 2-3 घंटे पार होते हैं इनके, आराम से सो जाती हैं। चलें जी, नमल हुरैन की हो गई है नैया नैया, दोनों नहा के साफ़ सुथरी हो गई है। तो ये है जी नमल और वो है जी हुरैन। हुरैन की अदाएँ चेक करें, उसे पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रहा था। हाँ, कि शर्ट मुझे दूसरी पहना दी ऐसे। अब घर वालों ने जो समोसे मंगवाए थे तो उसे मैंने कहा चलो समोसे खा के ही चली जाती है। तो नमल हुरैन के लिए मैंने ये रखे थे। हुरैन ने जी कहा मीठे खाने, चटनी वाले, उसे मीठे वाले डाले और फिर जी वो पसंद नहीं आया, दोनों उसने नहीं खाए, बस ऐसे ही चली गई थी। बस ड्रामे ख़त्म नहीं होते। चलो हुरैन ट्यूशन चले, हुरैन ट्यूशन चले, ट्यूशन चले। चलो आ जाओ, अपना बैग पकड़ो, चलो छोड़ के। गुड जॉब। इधर लाओ बेटा, मैं बनाऊँ यहाँ से ऐसे। चलो नमल, चलो जी आ जाओ। नमल देख के चलो। चलो चला लिया उतरो नमक, ये अच्छा नहीं होता। चलो नमक, इसकी पापा आते हैं, इसकी मम्मा कहती है इसको थोड़ा सा दे दो। पापा चलो आ जाओ। इसको भी चल लगी मम्मा के पास। मम्मा लगे पापा ये चलो नोट करो। देखा नमक गिरने लगी थी अभी। हुरैन को जी मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद जी वो रात को हम लोग गए थे अम्मी के घर, मतलब ऐसे गए थे कि मतलब बच्चों के कपड़े देखने गए थे ईद के लिए। तो फिर रास्ते में अम्मी के घर भी आता है, तो मैं चले अम्मी से ही मिलते जाते हैं। तो बस यही हुआ था। और अम्मी के घर हम तकरीबन आधा घंटा बैठे थे। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आके जब घर आने लगे थे ध्यान से, निकाल लो, खुद ही निकल जाएगा वो। अब पकड़ना नहीं, पकड़ना नहीं इसे। कितनी क्यूट है माशाल्लाह। ना से पकड़ना नहीं, ना खड़े होके खड़े होके। ये पिंक पकड़ना नहीं इसे। रास्ते में जी आते हुए हुरैन ने ये चूज़े होते हैं चिकन्स, वो देख लिए थे और काफ़ी ज़िद की कि मैंने ये लेने हैं। हमने कहा जी मर जाने, इन्होंने ज़िंदा नहीं रहते। तो फिर फाइनली इनको ले दिए कि बस एक हुरैन का एक नमल का, दोनों ही मर गए थे। और एक मतलब कि पहले ही मर गया था, हमने रात को रखा, सुबह मर गया। उसके बाद जी एक पूरा दिन निकाल के मतलब दूसरे दिन जाके मर गया। तो ये बहुत कम होते हैं कि ये आगे बड़े हो जाए, वरना ये मर जाते हैं। जो देसी होते हैं ना वो पल जाते हैं, ये फार्मी है ये मर जाते हैं। तो है तो बहुत क्यूट थे। चलें जी, अब इनको जो सुलाने का टाइम हो गया, तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया है। तो ये लेट सोती हैं, सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा लेट सोती है हुरैन। तो मैं इसे कहती हूँ जल्दी सो जाए, इस पर जल्दी उठने की आदत भी पड़ जाएगी। तो ये दोनों को दूध दे के इनको सुलाती हूँ। तो आज की रूटीन आज के डे इतना ही था। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। चलो हुरैन आप दुआ सुनाओ, दुआ सुनाओ। नमल आप सुनाओ, लाइला नमल लाइला सुनाओ। चलो आप सुनाओ।
और एंड सुना दिया है। चलो लेट जाओ, गुड नाइट। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ और आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे अपनी राय का इजहार लाजमी दिया करें। तो जी मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।